मंत्री परिषद की बैठक मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई है। कई महत्वपूर्ण निर्णय आज की बैठक में लिए गए हैं। जो महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए उनमें अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के 5 विभिन्न उपजातियों को तकनीकी कारणों से उस वर्ग के मिलने वाली सुविधाओं से जो वंचित थे, उनके हित में एक बड़ा निर्णय लेते हुए बिहारी कोरवा, बघेल छत्री, संसारी उराव तथा पविया समाज के विद्यार्थियों को अनुसूचित जनजाति के समतुल्य तथा डोमरा जाति के विद्यार्थियों को अनुसूचित जाति के समतुल्य राजमद से राज्य छात्रवृत्ति तथा शिष्यवृत्ति प्रदान किए जाने एवं छात्रावास आश्रमों में स्वीकृत सीट के अधीन प्रवेश दिए जाने की सुविधा प्रदान करने का ये बहुत महत्वपूर्ण निर्णय आज की बैठक में लिया गया। आज की मंत्रिपरिषद में अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए और बिजली उपभोक्ताओं को आर्थिक लाभ पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत घर की छतों में सोलर रूफटॉप संयंत्र की स्थापना में राज्य शासन द्वारा उपभोक्ताओं को वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने का एक महत्वाकांक्षी और महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के माध्यम से पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत घरेलू उपभोक्ताओं के घरों पर सोलर रूफटॉप संयंत्र लगाने पर केंद्रीय वित्तीय सहायता के साथ साथ राज्य की ओर से अतिरिक्त वित्तीय सहायता दी जाएगी। जो सोलर प्लांट की क्षमता यानी 1 किलोवाट, 2 किलोवाट, 3 किलोवाट और उससे अधिक के आधार पर अलग अलग होगी। उदाहरण के लिए 1 किलोवाट प्लांट के लिए कुल 45,000 रुपए की सहायता, जिसमें 30,000 केंद्रीय और 15,000 राज्य की ओर से सहायता दी जाएगी। इसी तरह से 3 किलोवाट या उससे अधिक के प्लांट के लिए कुल मिलाकर 1,08,000 रुपए, जिसमें 78,000 केंद्रीय और 30,000 राज्य की सहायता मिलेगी। हाउसिंग सोसाइटी रेसिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन के लिए भी इस तरह की सहायता प्रस्तावित की गई है। यह अनुदान CSPDCL को अग्रिम रूप से मिलेगी और वही इसे लाभार्थियों को देगी। वर्ष 2025-26 में 60,000 और 26-27 में 70,000 सोलर प्लांट की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है। इससे वित्तीय वर्ष 2025-26 में 180 करोड़ और 26-27 में 210 करोड़ रुपए का वित्तीय भार आएगा। CSPDCL इस योजना के क्रियान्वयन एजेंसी होगी और नवीन एवं नवीकरण ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुरूप इसे लागू करेगी। कंपनी इस योजना के संचालन के लिए एक अलग बैंक खाता खोलेगी, जिसमें सब्सिडी की राशि जाएगी और उसका हिसाब किताब किया जाएगा। राज्य की वित्तीय सहायता उन घरेलू उपभोक्ताओं को प्राथमिकता दी जाएगी जिनके सोलर पावर प्लांट का ग्रिड सिंक्रोनाइजेशन 1 अप्रैल 2025 या इसके बाद हुआ है। मंत्रिपरिषद ने राज्य के वन जीव, खासकर बाघों के संरक्षण और इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए छत्तीसगढ़ टाइगर फाउंडेशन सोसाइटी
गठन करने का निर्णय लिया है। यह सोसाइटी वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत काम करेगी। यह संस्था स्व वित्त पोषित होगी, जिससे सरकारी खजाने से कोई अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा। यह सहयोग देने वाले व्यक्तियों और संस्थाओं से फंड जुटाएगी। यह सोसाइटी बाघों और अन्य वन्य जीवों के संरक्षण से जुड़ी गतिविधियों में सीधे शामिल होगी। यह स्थानीय समुदाय की भागीदारी से इको टूरिज्म को बढ़ावा देगी, जिससे न केवल पर्यटन बढ़ेगा वरन स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध कराएगी, जिससे आय के अवसर भी पैदा होंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।